जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है एकादशी, तो मैं करने जा रही थी पूजा की तैयारी। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि मैं अपनी पूजा के बर्तन लेकर आई हूँ, तो मैंने उनको साफ़ कर लिया है। तो मैं आपको आफ्टर और बिफोर दोनों ही दिखाऊंगी। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके सारे बर्तन दिखा रही हूँ कि मैंने ये पूजा के बर्तन जब धुल लिए हैं तो ये कितने चमक रहे, एकदम नए जैसे हो गए हैं। कि मतलब आप इसमें देख सकते हो, बहुत अच्छे से चमक जाते हैं ये। और ये मैंने जिस पाउडर से मैंने इनको क्लीन किया है ना, वो यहाँ नहीं मिलता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, वो हमारे यहाँ यूपी में मिलता है। और मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलता है यूपी में भी। देखिए, इस मेरी थाली भी कितनी चमक गई है, एकदम नए जैसी हो गई है। ये मेरी दीदी मेरे को देती हैं, तो दीदी ने ही मेरे को भेजा था ये पाउडर। तो मैं उसी से पूजा के बर्तन साफ़ कर रही थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। देखिए कितने चमक रहे हैं। और ये देखिए, ये मैंने पहले के ये बिफोर है, यानी कि बर्तन धुलने से पहले मेरे बर्तन कितने गंदे हो रहे थे, और जब धुल चुके हैं तो एकदम नए जैसे हो गए हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया था धुलने के बाद भी, और ये है धुलने से पहले का। तो देखिए कैसे कितने गंदे बर्तन हैं, और ये एकदम बहुत ही गंदे लग रहे थे, और धुलने के बाद एकदम नए जैसे हो गए, एकदम चमक गए हैं। देखिए, साथ ही मेरे बर्तन धुल चुके हैं। तो अब मैंने पूजा की थाली लगा ली है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी पूजा की थाली, क्योंकि आज एकादशी है। तो मैं पूजा करने जा रही थी, ये मैं मंदिर जाऊँगी तो उसके लिए मैंने थाली लगा लिया। और एकादशी की पूजा में हमारे यहाँ क्या क्या लिया जाता है। वैसे मैं एकादशी का व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन सिर्फ साल में एक यही एकादशी होती है जिसका मैं व्रत करती हूँ। तो उसके लिए मैंने पूजा की थाली लगा ली है, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। तो चलिए अब मिलकर पूजा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ चुकी थी किचन में, और किचन में आकर के अब मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी। तो मैं आपको वही दिखाने जा रही थी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो जो मैं खाऊंगी वही सब खाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी व्रत का खाना बहुत पसंद है। तो मैं बस वही तैयारी कर रही हूँ। तो पहले किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने आलू वगैरह निकाल के सब तैयारी कर ली है। तो वही आप देख लीजिएगा मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं किचन में लगी हुई हूँ और आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ पे एकादशी का व्रत किया जाता है या नहीं किया जाता। वैसे हमारे यहाँ तो बहुत से सभी लोग मोस्टली रखते ही हैं। जैसे साल में 24 एकादशी आती हैं, तो बहुत से 24 एकादशी का रखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही व्रत करती हूँ, वो भी यही एकादशी का, जिसको आंवले की एकादशी बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि ये पति के लिए रखी जाती है। तो बस मैंने वही व्रत किया है। और मेरा तो कल का भी फास्ट रहेगा, क्योंकि कल थर्सडे है। तो मेरा कल का भी फास्ट रहेगा। तो मैं बस वही व्रत का खाना बना रही हूँ। तो जब खाना पूरा प्रॉपर बन जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आलू, हरी चटनी वाले जो आलू होते हैं ना, वही बना रही थी। उसी में नमक वगैरह ऐड कर रही हूँ। तो वह मैंने सीधा एंगल नहीं ले पाया, तो आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन जब तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको पूरे प्रॉपर खाना अच्छे से दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन चुकी हैं मेरी पकौड़ियाँ। और ये देखिए, मैंने आलू भी बना लिए हैं। आलू बन चुके हैं, पकौड़ियाँ मैं आगे और भी फ्राई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बनाई है हरी चटनी। हरी चटनी है, दही है। ये मैंने भोग की थाली भी लगा दी है साथ में, क्योंकि बच्चों को भी वही पसंद है जो मैं खाती हूँ। और ये है रात का वीडियो। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी, क्योंकि होली भी आ रही है, तो मुझे होली की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी नमक पारे। तो नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या रेशो लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो मैदा, और उसमें मैंने ऐड की है 250 ग्राम सूजी। यानी कि बहुत सिंपल सा रेशियो, लेकिन अगर आप इस रेशियो से अगर बनाएंगे ना, तो आपके नमक पारे मठी बहुत अच्छे बनेंगे, एकदम खस्ता बनेंगे। और 1 किलो मैदा में मैंने 150 ग्राम के समथिंग इसमें रिफाइंड ऑयल डाली है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे मैंने कटोरी से मेज़र किया था। इसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने ली थी मैदा, और आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी ली थी। और साथ में मैंने डाल दिए 1/4 कप रिफाइंड, और इतने में ही अच्छे से हो जाएगी। साथ में इसमें अजवाइन डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, बस। और कुछ भी नहीं डालूँगी, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना ही कुछ। और इससे ही आपके नमक पारे बहुत खस्ता बनने वाले, बहुत 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 अच्छे बनने वाले। तो एकदम सिंपल सा रेशियो है कि आप 1 किलो मतलब मैदा ले, तो आप उसका 1/3 आप उसमें सूजी ऐड कर लीजिए। और साथ में उसमें आपका 1/4 जाएगा रिफाइंड ऑयल या डालडा, जो भी आप इसमें ऑयल यूज़ करना चाहें। लेकिन सरसों का तेल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि सरसों के तेल से क्या होता है कि जो मैदा की चीज़ें होती है वो थोड़ी पीली पीली हो जाती है। तो उस मैदा में सरसों के तेल का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। आप इसके लिए रिफाइंड ऑयल या डालडा ही यूज़ करिए। देसी घी यूज़ कर सकते हैं अगर आप देसी यूज़ करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं इसमें रिफाइंड ही यूज़ करूँगी। और रिफाइंड यूज़ करूँगी मैं फॉर्च्यून की।
तो मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि पृथ्वी था, तो इसलिए मैं मतलब रूम में बैठकर ही मैदा लगा रही हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि खड़े होकर लगाऊँ। तो इसके लिए मैं बैठ गई हूँ और अच्छे से बैठकर तरीके से मसल कर मैं मैदा लगा लूँगी। फिर इसको ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं करवाऊँगी, सिर्फ 10 से 15 मिनट रेस्ट होगी, उतने में ही ये सेट हो जाएगी, जब तक मैं और कोई काम निपटा लूँगी। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने मसल के ठीक कर लिया और इसमें नमक अजवाइन डाला और कुछ नहीं डाला, और सिर्फ रिफाइंड ऑयल डाला है। और देखिए ये कितनी अच्छे से लड्डू बनने लगा है, मतलब जब तक रिफाइंड को अच्छे से मैंने मैदा में कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया, और जब मैं इसको बना रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से एक लड्डू टाइप बन रहा है, मुट्ठी बन रही है। तो मैं आपको वही बना के दिखा रही हूँ, मैं अभी आपको और दिखाऊंगी बहुत अच्छे से। वैसे आपके पास परात हो, परात भी ले सकते हैं, मेरे पास भी परात थी लेकिन मैंने निकाली नहीं क्योंकि मुझे नीड नहीं लगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी से हो जाएगा, थोड़ी सी मैदा है, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। और ये मैंने अच्छे से मसल कर इसमें रिफाइंड को अच्छे से मिक्स है। ये देखिए मैं लड्डू बना के दिखा रही हूँ, मेरे लड्डू कितने अच्छे से बन पा रहे हैं। और आगे मैं आपको जो बेसन के सेव होते हैं उसकी रेसिपी भी दे दूँगी। मेरे यहाँ सेव के लड्डू बहुत बनते हैं, झार, जिसको हमारे यहाँ झार भी बोलते हैं, झार के लड्डू बोलते हैं, कोई बेसन की सेव के लड्डू बोलते हैं। और मैंने सिंपल पानी लिया है, तो बस सिंपल पानी से इसको गूँध लूँगी। लेकिन मैदा जो मैं गूँधूँगी वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँधनी है और बहुत ढीली भी नहीं गूँधनी, एटलीस्ट मतलब टाइट हो लेकिन ढीली तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर ढीली मैदा होगी तो उसके नमक पारे आपके जो बनेंगे वो खींचेंगे, मतलब टाइट होंगे, कोई बड़ा बूढ़ा नहीं खा सकता, बड़ा बुजुर्ग नहीं खा पाएंगे। और अगर आपकी मैदा का डो एकदम ठीक हो गया, यानी कि थोड़ा टाइट होगा, तो बड़े बुजुर्ग खा सकते हैं। ये देखिए ढीला नहीं लगाना है, हमें थोड़ा टाइट ही डो लगाना है, इतना टाइट है। और अब इसको ना 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक मैं किचन में और काम कर लूँगी। और बस ये देखिए ये मैंने बना लिया, इसको बेल कर भी आपको दिखा दिया है कि इसमें मैंने क्या कोटी, कितनी मोटी इसकी थिक रखी है, लेयर रखी है। और बस इसकी अब कटिंग कर दूँगी, और कटिंग भी मोस्टली मतलब आधी इंच से ज़्यादा नहीं करनी है, आधे इंच तक की ही कटिंग करनी है। और बस इस तरीके से कटिंग करके तब तक गैस पर रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको तल लूँगी, और तलने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो बाकी आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ पे होली के टाइम पर क्या क्या बनाया जाता है। मेरे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन मुझे जितना टाइम मिलता जा रहा है मैं बनाती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे और भी बहुत काम होते हैं। बाकी मैं आपको आगे बता दूंगी कि मैं क्या काम करती हूँ। तो ये मैंने नमक पारे कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ कि मैंने ये कितने मोटे रखे हैं, कितने पतले रखे हैं। लेकिन ज़्यादा पतले भी नहीं करने और ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने हैं हमें, ठीक है ना। ये देखिए मैंने डाल दी कढ़ाई में, साथ ही में दूसरे गैस पर रख लिए थाली, जिसमें मैं निकाल के रखती जाऊंगी। और वैसे जब ये बन जाएंगे ना तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं चाट मसाला ऐड करने ही वाली थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं तो चाट मसाला मत ऐड करो। फिर मैंने चाट मसाला ऐड नहीं किया, और किसी ने खाए भी नहीं, सिर्फ उनको ही टेस्ट कराए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और किसी का मन भी नहीं था खाने का। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बन तो गए हैं तो कल खा लेंगे सब लोग। बाकी ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी मोटे रखनी है। और इनको ना ज़्यादा नहीं, मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे एकदम गोल्डन होने तक। और जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो बस इनको निकाल के रख लूँगी, और जब ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें किसी कंटेनर में भर के रख दूँगी। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग यहाँ क्या क्या चीज़ें आपने बनाई। बट मैंने तो अभी सिर्फ नमक पारे ही बनाए हैं, बाकी मैं आगे भी आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूँगी, जो जो मैं बनाती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। और मेरे यहाँ होली की पूजा कैसे होती है वो सब भी आपको बता दूँगी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, मेरे ब्लॉग्स में देखते रहिएगा। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं। और तो फ्रेंड्स यहीं करूँगी मैं अपने वीडियो को एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है, बाय।